पीपल ऑन द इंटरनेट, दिस इज एसवीडी मेडिको। और मैं आज बात करने वाला हूँ बड़े ही अहम मुद्दे के ऊपर कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे चुने, कैसे जाने कि कौन सा आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके लिए बढ़िया है, किस प्रकार से आप आयुर्वेदा का सर्वांगीण लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अपने चिकित्सा करा रहे हो कि नहीं। नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट। अगर मेरी वीडियो कॉमन लोग देख रहे हैं, एज ए मेडिको कोई देख रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट है जो देख रहा है, तो प्लीज़ आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में रील्स आती होंगी ढेर सारी आयुर्वेदा के प्रति, तो इस वीडियो को भी आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आयुष मिनिस्ट्री को भी यह वीडियो टैग होना चाहिए, क्योंकि देखिए आयुर्वेदा के नाम पर ढेर सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डाइटिशियन बने हैं लेकिन आयुर्वेदा का ड्रग्स बेच रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो डिग्री है ही नहीं, बिल्कुल ही उनके लिए एक अलग ही टर्म यूज़ होता है जो मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी वो आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसी ने बीएससी की हुई है फिर भी वो आयुर्वेदिक ड्रग्स को बेच रहा है, कोई पढ़ाई नहीं है फिर भी आयुर्वेदिक ड्रग्स को बेच रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ये कह करके पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। किसी ने पूरा आयुर्वेदा का ब्रांच खोल रखा है जबकि उसके पास आयुर्वेदा की डिग्री ही नहीं है। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास आयुर्वेदा की डिग्री नहीं होगी वो आयुर्वेदा का इलाज क्या करेगा, आप मुझे बताइए। जब उस बंदे की रूट से ही कमज़ोर है तो आयुर्वेद के स्वरूप चिकित्सा क्या करेगा। उसके पास आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है तो क्या आयुर्वेद की चिकित्सा करेगा। प्राचीन पद्धति है, अपनी भारत की सबसे श्रेष्ठतम प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद इज अ साइंस। यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 5.5 ईयर्स इन आयुर्वेदा। 4.5 साल की पढ़ाई प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है आयुर्वेदा में। उसकी डिग्री मिलती है BAMS, जिसका आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, नीट एग्जामिनेशन। उसमें अच्छे स्कोर लाने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, तब आपको BAMS की डिग्री मिलती है, जो कि अथक परिश्रम, स्लीपलेस नाइट्स, कॉमन पीपल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। कि प्लीज़ अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, अगर वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS की डिग्री यदि है तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। और उनके पास यदि MD की डिग्री है तो सुपीरियर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, फिर वो बहुत ही अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आपकी बीमारियों का निश्चित रूप से उनके पास हल मिलेगा। So always go to a good Ayurvedic hospital and treat yourself with a qualified Ayurvedic doctor। अब किसी के पास आयुर्वेदा की डिग्री नहीं है फिर भी वो आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको नॉलेज है ही नहीं। उसने ना कोई संहिता पढ़ी है, उसने ना बृहत्त्रयी पढ़ी है, ना तो लघुत्त्रयी पढ़ी है, उसको पंचकर्मा का नॉलेज नहीं है, उसको आयुर्वेदा की साइंस का नॉलेज नहीं है, उसको दोषों का नॉलेज नहीं है, उसके पास किसी भी डिजीज़ का उसको नॉलेज नहीं है कि किस संहिता में किस डिजीज़ के बारे में क्या कहा गया है, वात रक्त के बारे में क्या कहा गया है, ज्वर क्या होता है। इनके पास सिर्फ ये चीज़ें हैं कि इन्होंने सुनी सुनाई बातों को एक्सेप्ट किया है। उनको डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता, उनको डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं पता, डायग्नोसिस नहीं पता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये मेडिसिन है, इसको इस बीमारी में दी जाती है, और कभी कभी बीमारी ठीक हो जाती है उनके मेडिसिन को देने से, तो कहते हैं कि भाई मेरे से सही हुआ है। कभी भी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जिसने डिग्री लेकर के पढ़ाई की है उसी से आपको हमेशा इलाज कराना है। आयुर्वेदा के नाम पे ढेर सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, आयुर्वेदा के नाम पे ढेर सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आयुर्वेदा के नाम पर ढेर सारे आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। बट एक बार आप ज़रूर सर्च करिए कि क्या ये आर्टिकल सही है, क्या ये ऐड सही है, क्या ये डॉक्टर सही है। क्योंकि देखिए कुछ वैद्यों की कैटेगरी आयुर्वेदा में संहिताओं में बताई गई है जिसे हम छद्मचर वैद्य कहते हैं, जिनके पास डिग्री तो होगी नहीं बिल्कुल भी, और वो आपका कल्याण अलग से और कर देंगे। तो जितने भी यहाँ पर साधारण चिकित्सक हैं उनसे ना दिखाएं, आप अवश्य BAMS की डिग्री, आयुर्वेदाचार्य की मान्यता प्राप्त चिकित्सक से ही आप आयुर्वेदिक ड्रग्स की सलाह लें। आयुर्वेदिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट टॉक्सिसिटी कम है। एलोपैथी के मुकाबले आज भी आयुर्वेदा की टॉक्सिसिटी कम है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें। आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास
डिग्री कुछ नहीं है और सिर्फ आयुर्वेदा का गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आयुर्वेदा को सिर्फ इंटरटेनमेंट, आयुर्वेदा को सिर्फ स्पा और आयुर्वेदा को सिर्फ अपने ट्रेडिंग का उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। तो इतना ही आपसे कहना था। अगली बात, आयुर्वेदा इज़ अ वेरी 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 नोबल साइंस। ये एक नोबल प्रोफेशन है। इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए 5.5 साल की पढ़ाई करनी होगी, नीट एग्ज़ाम देना होगा, उसमें अच्छा स्कोर करना होगा और अच्छा अगर करना है तो आगे आप पीजी के लिए भी जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको जितना हो सके आप शेयर करें।